नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर होगा जश्न। 7 मार्च को हरिद्वार में सरकार और संगठन का बड़ा कार्यक्रम। पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। 9 मार्च को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संभावित। सरकार कर रही जनता से संवाद, सुझाव लेकर होगा बजट तैयार। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान। सीएम धामी ने की शिरकत। संगठन की मजबूती और सरकारी योजनाओं पर चर्चा। देहरादून में सड़क सुरक्षा मैराथन को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। यातायात नियमों का पालन करने की दिलाई शपथ। बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। और उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू। देहरादून में 41,000 स्टूडेंट शामिल। 12वीं में लागू हुई डिजिटल मार्किंग। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम। उत्तराखंड सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के लिए आस्था और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली ये यात्रा प्रदेश की लाइफलाइन के रूप में देखी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2025 की यात्रा संपन्न होते ही अगली यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थी। अब कपाट खुलने की तिथियां घोषित होने के बाद व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने की दिशा में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें की जा रही हैं। चारधाम यात्रा हमारे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है और लाइफ लाइन है, और उसके निमित्त सारी तैयारियां हम जैसे ही 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, उसके बाद हमने यात्राओं की अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक, और सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कि सबके लिए सुरक्षित हो, और सारे स्टेक होल्डरों के साथ बात करके, जो हितधारकों के साथ बात करके उस पर काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं जहां जहां जिस प्रकार से करनी, सभी विभाग मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर 7 मार्च को हरिद्वार में सरकार और संगठन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा। 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है, सुनाएंगे। 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं, और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं। और हर एक जनपद जहां जिसकी संभावनाएं हैं, उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है। और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है, और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे और आगे की और रूपरेखा बनाई जाएगी।
9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संभावित है। इस बार के बजट को लेकर राज्य सरकार जनता से भी संवाद कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 फरवरी को खटीमा में जनता के साथ बजट को लेकर संवाद किया था, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने ये बताया कि अगले कुछ दिनों में बजट का अगला संवाद पौड़ी जनपद में किया जाना है। बजट संवाद कार्यक्रम में सभी सेक्टर के लोगों और एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। आम जनता से राय और सुझाव लेकर सरकार आगामी बजट की तैयारी कर रही है। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव हैं उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। देहरादून में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रदेश स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबूती और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं से संवाद पार्टी की कार्यशैली का अहम हिस्सा। उनके माध्यम से सरकार को जमीनी फीडबैक मिलता है, जिससे योजनाओं और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के अनुसार कार्यकर्ताओं की राय पर निर्णय लिए जाते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए हुए हैं और बड़े विषम परिस्थितियों में लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, जन समस्याएं होती हैं, उन सब पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है कि और हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से मशीनरी काम कर रही है। तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार जो कार्यकर्ताओं की राय आती है उसके अनुरूप हम लोग काम करने में और अच्छा होता है। देहरादून में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने यातायात नियमों का पालन और पर्यावरण सुरक्षा की शपथ दिलाई है। ऐसा करने से रोकूंगा। जो मैसेज परिवहन विभाग देना चाहता है वो आगे कन्वे करें। इसके बाद सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं वो प्लीज वो भी आगे आ जाएं। माननीय किसी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करूंगा। मैं कभी भी नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाऊंगा और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकूंगा। जो मैसेज परिवहन विभाग देना चाहता है वो आगे कन्वे करें। इसके बाद सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं वो प्लीज वो भी आगे आ जाएं। माननीय प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब नई पहल की तैयारी है। दरअसल खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को खेलों को समर्पित स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, ताकि छोटी उम्र से ही बच्चों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। इसके साथ ही एक जनपद एक खेल योजना को आगे बढ़ाने और फिट उत्तराखंड ऐप के जरिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। राजधानी देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के लिए नई सोच के साथ काम करना होगा। खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को
कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो IOA का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के कारण समाज को अलग अलग आधारों पर बांटने की कोशिश हो रही है। सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि रही और यहाँ इस तरह की प्रवृत्तियां पहले देखने को नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद से राजनीतिक हितों के लिए लोगों को कभी धर्म तो कभी जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटा गया है। पौड़ी, टिहरी, कुमाऊं और गढ़वाल के नाम पर विभाजन की राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। रही है और मैं नहीं समझता कि यहाँ इस तरह के कभी कोई कृत्य हुए हों। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जब से राज्य बना है और राजनीति के स्वार्थ के लिए तमाम ये चीजें, खाली हिंदू और मुसलमान की भी बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ जाति है, धर्म है और यहाँ क्षेत्रवाद है कि ये पौड़ी का है, ये टिहरी का है, ये कुमाऊं का है, ये गढ़वाल का है, इन चीजों में इन्होंने बांट दिया है। दूसरा, जहां तक धर्म की राजनीति है, धर्म देखिए, अगर हमारा संविधान जो कहता है, संविधान में सभी वर्गों को तमाम वो अधिकार प्राप्त है जो किसी एक धर्म को है, तो इसमें अगर राजनीति के लिए अगर हम इसको धर्मों में बांटेंगे तो देश तो कमजोर होगा, ये निश्चित है बात। तो हम तो ऐसी चीजों से पहले भी परहेज किया है। उत्तराखंड क्रांति दल का एक नारा था कि उत्तराखंड क्रांति दल के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हम तो उस सूत्र चलते हैं। अब दूसरा क्या करता है, चिंताएं तो है हमें, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इतना जरूर कहोगा कि तमाम दोनों पक्षों से, दोनों से हमारा ये निवेदन है कि ये देवभूमि है, देवभूमि को देवभूमि ही रहने दिया जाए। आगामी वर्ष 2027 उत्तराखंड राज्य सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी साल जहां एक और चुनाव है तो वहीं अर्ध कुंभ भी होना है। साथ ही सुर्खियों के मुताबिक नंदा राजजात यात्रा को भी इसी साल स्थगित किया जा सकता है, जिसके चलते राज्य सरकार के लिए विभिन्न आयोजनों को एक साथ करना देखने लायक होगा। वहीं इस विषय पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी की माने तो हर आयोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर काम करेगी, साथ ही हर व्यवस्था को पूरा करने में पीछे नहीं हटेगी। चुनाव भी होने हैं, सामंजस्य बिठाने का काम सरकार करेगी और कुंभ भी होगा, नंदा राजजात भी होगी, चुनाव भी होंगे और उस हिसाब से आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र से एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग भी की जाएगी। वैसे भी चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं। अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता पड़ने की दशा में निश्चित रूप से अन्य राज्यों से भी फोर्स मंगाई जा सकती है, लेकिन सरकार आयोजनों के प्रति कोई कोताही नहीं बरतेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ के आयोजन के लिए अधिकारियों की बैठक भी ली है और समय पर जो विकास कार्य हैं उनको पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं।
नैनीताल के खुरपाताल ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल के शिक्षिका के द्वारा खेल मैदान में ताला लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लगातार चल रहे विवाद को लेकर आज शिक्षा अधिकारी गांव पहुंचे, जहां न्याय पंचायत के सभी ग्राम प्रधान और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे हैं। ग्रामीणों ने शिक्षा अधिकारी के सामने अपनी नाराजगी जताते हुए संबंधित शिक्षिका को हटाने की मांग की। उनका आरोप है कि 2 दिसंबर को न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें देहरादून से आए अधिकारियों के द्वारा नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उस दौरान शिक्षिका ने खेल मैदान के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इस कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हुई थी। से हो रहे विवाद के संबंध में आया हूँ और मैंने यहाँ के जो खुरपाताल ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं और कई जिला पंचायत स्तर के भी जनप्रतिनिधियों से मेरी बातचीत हुई, सरपंच से बात हुई, साथ में विद्यालय का भी मैंने निरीक्षण कर लिया है, परिसर का भी निरीक्षण कर लिया है। इसमें मैंने पूर्व में एक जांच कराई विधिखंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा। तो मैं सभी पक्षों को चूँकि मैं मिल चुका हूँ, तो इसमें सक्षम स्तर पर लोगों को नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इसमें एक यथोचित और न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। रामनगर के किसान ने सहकारी क्रय केंद्र पीरुमदारा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का ये कहना है कि 80 क्विंटल धान की तोल के बावजूद उसकी प्रविष्टि पोर्टल में नहीं की गई, जिससे उन्हें अब भुगतान नहीं मिल पाया है। धान बेचे थे जो सरकारी तौर पर थे पीरुमदारा सेंटर पे, जहाँ पर मेरी 18/11/25 की पर्ची का हिसाब से नहीं चढ़ाया इन्होंने, न ही मुझे उसकी शिक्षा दी। जब मैंने इसे पता करा, बोला साहब तो पोर्टल बंद हो गया, आप सीएम को शिकायत करें। मैंने सीएम के पोर्टल पर शिकायत करी, वहाँ से मेरे पे फोन आया एडीओ का, बोले आपकी क्या शिकायत है। मैंने कहा था मेरे 18/11/25 का पेमेंट नहीं मिला है, उसका आशिक नहीं कटी है। उसके बाद वो चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने डीएम साहब को एक पत्र लिखा 29/1/26 को, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं कहने का मतलब है कि काश्तकार का इस तरह से शोषण किया जा रहा है एजेंसियों द्वारा, सरकारी एजेंसियों द्वारा, जो कृषि उत्पादन मंडी समिति है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थित भराड़ी सैंण विधानसभा भवन अब केवल लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी बनता जा रहा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण की पहल पर विधानसभा परिसर में राज्य के स्थानीय कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न लोक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित पेंटिंग्स और रामायण के पारंपरिक मुखौटे स्थापित किए गए हैं। रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और संस्कृति हमारी पहचान और विरासत का आधार है। वो मेरे पास आए तो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारे यहाँ देवी देवता हैं, जो हमारे यहाँ मेले होते हैं, उनकी अगर हम तस्वीरें बनवा पाएं, पेंटिंग्स बनवा पाएं और अपनी फोटो गैलरी पे अपनी गैलरीज में लगा पाएं, तो जहां एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हम अपना कल्चर भी वहां पर दिखा पाएंगे। इसी के तहत मैंने भराड़ी सैन में हमारी जो गैलरीज हैं सदन की या भवन की जो गैलरीज हैं, उसमें हमने गंगा माँ की, नंदा राज यात्रा की, ढोल दमों की, हमारी जो पोशाक है उनकी, इस जेवर हैं उनकी, काफी ऐसी तस्वीरें वहां के बच्चों के द्वारा बनाई। हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, उन्होंने ये तस्वीरें बनाई और वहां पर लगाई हैं। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। देश भर में परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस साल देश भर से कुल 46 लाख से अधिक स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी परीक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। जिले में लगभग 85 परीक्षा केंद्र बनाए गए। कक्षा 10वीं के करीब 21,500 और कक्षा 12वीं के लगभग 20,200 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। बड़ी संख्या को देखते हुए सभी केंद्रों पर पर्याप्त रूम, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, बिजली और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना दिवस के मौके पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में पहुंचकर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना की है और नर्मदेश्वर शिवलिंग पर पुष्प अर्पित कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि और मंगल की कामना की है। उन्होंने मंदिर परिसर में आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण भी किया, साथ ही श्रद्धालुओं से संवाद भी किया। अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करते हैं। मुंडाखेड़ा वासियों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने गांव में शिवलिंग की स्थापना की है, बाकायदा पूजा पाठ के साथ, विधि विधान के साथ, और सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर सबने साथ साथ भोजन भी किया, भजन भी किया और गांव के लोगों का जो सीनियर लोग हैं उनका उद्बोधन भी सुना। जो मुंडाखेड़ा कला गांव है ये बहुत ही मतलब धार्मिक गांव है और यहाँ इन्होंने आज इस बीच में जो मंदिर का जो सेवा ट्रस्ट है उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है। कल महाशिवरात्रि थी, इस ऐसे पुण्य दिवस पर यहाँ की विधि विधान के साथ स्थापना की है और सभी गाँववासियों ने मिलकर बड़े सहयोग से, और इसमें हमारे सम्मानित नेतागण आए हैं यहाँ से, हमारे सम्मानित लोकसभा सांसद देवी भी यहाँ से यहाँ पर इसमें उन्होंने सहभाग किया है। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर होगा जश्न। 7 मार्च को हरिद्वार में सरकार और संगठन का बड़ा कार्यक्रम, पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। नौ मार्च को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संभावित, सरकार कर सकती है कर रही जनता से संवाद, सुझाव लेकर होगा बजट तैयार। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान, सीएम धामी ने की शिरकत, संगठन की मजबूती और सरकारी योजनाओं पर चर्चा। देहरादून में सड़क सुरक्षा मैराथन को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, यातायात नियमों का पालन करने की दिलाई शपथ, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। और उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू, देहरादून में 41,000 स्टूडेंट शामिल, 12वीं में लागू हुई डिजिटल मार्किंग, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।